वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। रीजनिंग के ब्लड रिलेशन चैप्टर के पार्ट थर्ड में आज हम लोग कोडेड रिलेशन पे आधारित सब जो सवाल होता है उसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये जो कोडेड रिलेशन पे जो आधारित सवाल हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। पहले जो कोडेड रिलेशन पे जो आधारित सवाल था वो पहले केवल और केवल बैंक के एग्ज़ाम में ही पूछे जाते थे, लेकिन हाल फिलहाल से यानी 1-2 साल से चाहे रेलवे का बात करें, चाहे एसएससी का बात करें, रेलवे में चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ग्रुप डी का बात करें, चाहे फिर आरपीएफ का बात करें, चाहे फिर एएलपी के एग्ज़ाम का बात करें, किसी भी एग्ज़ाम का बात करें, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम का बात करें, ये सभी एग्ज़ाम में हाल फिलहाल से पूछे जाने लगे हैं। तो इसीलिए ये जो कोडेड रिलेशन पर जो आधारित सवाल है वो एनी अपकमिंग एग्ज़ाम यानी किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको देखने के बाद यानी इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ग्रुप के यानी ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन को खुद से आप प्रैक्टिस यानी 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग में ये वीडियो में बता दिया जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन होगा, वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए $B का जो अर्थ होता है, ए बी का पिता है। हम अपने लिख लेते हैं, यानी ए जो $B है इसका क्या अर्थ होता है, ए बी का पिता है। ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम में कैसे बनाना वो बता रहे हैं, अभी बस हम इसको यहाँ पे उतार रहे हैं। ए हज बी का क्या अर्थ होता है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। अब फिर ए बी का क्या अर्थ होता है, ए बी की बहन है, यानी ए जो है वो बी की बहन है। देखिए एग्ज़ाम में इतना चीज़ नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से दिया रहेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग कर देंगे, यानी शॉर्ट में हम लोग कोडिंग कर देंगे। यानी ये डॉलर का क्या अर्थ होता है, ए बी का पिता है, यानी जो हम इसको शॉर्ट में डॉलर लिख देंगे। और ये डॉलर का क्या अर्थ होता है, ए बी का पिता है, तो हम क्या बोले थे, जो पिता मम्मी पापा चाचा चाची होगा अपने से जस्ट ऊपर लिखेंगे, यानी अपने से ऊपर वाला पीढ़ी है। अगर ए बी का पिता है तो बी के जस्ट ऊपर में ए को रखेंगे, और ए पिता है यानी इसको हम मेल से एम से डिनोट कर देंगे। जो लोग प्लस माइनस यूज करते हैं वो लोग प्लस माइनस यूज करिएगा, या फिर जो लोग एम और एफ यूज करते हैं वो लोग एम और एफ यूज कर सकते हैं। अगर ए बी का पिता है तो इसका मतलब ये जो डॉलर का अर्थ होता है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा का पिता है, तो यानी पहला वाला व्यक्ति मेल है तो इसका मतलब एम से डिनोट कर देंगे। उसके बाद हज का क्या अर्थ होता है, ए बी की पुत्री है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा की पुत्री हो जा रही है, यानी इस तरह से ध्यान देंगे, यानी ए बी की पुत्री है, इसका मतलब पहला वाला व्यक्ति दूसरा की पुत्री हो जाएगी। और एज डी रेट का क्या अर्थ होता है, ये सबको कोडिंग कर लेना है। एज डी रेट का अर्थ होता है ए बी की बहन, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाले व्यक्ति का बहन हो जाती है। ठीक है, यानी सबका हम कोडिंग शॉर्ट फॉर्म में कर दिए। उसके बाद जो सवाल बोला जाएगा उस सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। हमें सवाल में क्या निकालना है, सवाल किया जाएगा एच के $L हज एम। ठीक है, यानी इसमें पूछा गया है, ये दिया गया है और इसमें बताया गया कि के का एम से क्या संबंध है। ठीक है, तो या तो आप शुरू से चल सकते हैं या फिर लास्ट से चल सकते हैं, इसमें कहीं से भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम शुरू से ही चलते हैं तो एच डी रेट का क्या अर्थ होता था, पहला वाला बहन हो जाती थी दूसरा वाला का, इसका मतलब एच बहन हो जाएगी किसका, के का। ठीक है, अब के डॉलर का क्या अर्थ होता था, पहला वाला पिता हो जाता था दूसरे वाले का, यानी के पिता हो जाएगा एल का, यानी अगर के पिता होगा एल का तो के को मेल कर देंगे एल, यानी एल को के नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो पिता या माता होता है वो अपने से एक पीढ़ी ऊपर होता है, यानी के नीचे एल रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यानी के का बेटा या बेटी एल हो जाएगा, यानी के पिता है एल का। उसके बाद हज का बात करें, एल हज एम, तो हज का क्या अर्थ होता है, पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति का बेटी हो जाती है, यानी एल जो है एम की बेटी हो जाएगी, यानी एल अगर बेटी होगी तो इसको फीमेल कर देंगे, एम की बेटी होगी। जैसे ये के की भी तो बेटी है ना, तो एम की भी बेटी है तो इसका मतलब एम जो है उसके मम्मी हो जाएगी, और के तो पिता है, एल का पिता के है, अगर एम की बेटी है तो एम उसकी मम्मी हो जाएगी, और इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, के और एम हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके थे, हम लोग कैसे उसको कोडिंग करेंगे ये सब चीज़ हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके थे। तो यहाँ पे बोला गया कि के का एम से क्या संबंध है, यानी के जो है वो एम का कौन हो जाएगा, के एम का पति हो जाएगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के एम का
पति है। के का एम से क्या समझ, मतलब के एम का कौन है, तो के एम का पति हो रहा है। यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बनाने में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा, ज़्यादा समय ये कंज्यूम नहीं करेगा अगर आपका प्रैक्टिस है तो। आगे भी हम लोग कुछ कुछ सवाल को देखेंगे। इसमें आते हैं अब 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यानी ये निर्देश दिया जाएगा। इस पर मैक्सिमम आपको 3 एसएससी में, अगर एसएससी का बात किए तो एक कोडिंग पे एक ही सवाल रहेगा, यानी एक निर्देश पे। अगर बैंक में बात करेंगे तो बैंक में एक निर्देश पे 3 से 4 सवाल रहेगा। और रेलवे का बात करें, रेलवे में एक कोडिंग पर 2 से 3 सवाल रहेगा, यानी एक कोडिंग दिया रहेगा उस पर 2 से 3 सवाल दिया जाएगा रेलवे में। और एसएससी में एक सवाल दिया जाएगा। चलिए, जो भी निर्देश दिया गया सबको हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अपने सुविधा अनुसार लिख लेंगे। यानी यहाँ पे स्टार, ये स्टार का क्या अर्थ होता है, पी क्यू की माता है। यानी जो स्टार का अर्थ होता है वो पी क्यू की माता है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो यानी पी को क्यू से ऊपर लिखेंगे और पी को फीमेल से डिनोट कर देंगे। गुना, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पी क्यू का पिता, यानी पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरा वाला व्यक्ति का पिता हो रहा है, इसको भी लिख लेंगे। प्लस का क्या अर्थ होता है, पी क्यू की बहन है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति की क्या हो रही है, बहन हो रही है, यानी भाई बहन को साथ में रखते हैं। अगर पी बहन है तो पी को फीमेल कर देंगे। माइनस का क्या अर्थ होता है, माइनस का अर्थ होता है पी क्यू का भाई, यानी पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरा वाला व्यक्ति का भाई हो जाएगा। ठीक है। और ये ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, पी क्यू का पुत्र है, यानी पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरा वाला व्यक्ति का पुत्र है। ठीक है। और स्मॉलर देन का क्या अर्थ होता है, पी क्यू की पुत्री, यानी पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरा वाले की पुत्री हो जाती है। इन पुत्र और पुत्री को नीचे लिखते हैं हम लोग। अब ये मम्मी होगा कि पापा होगा, ये अभी लिंग स्पष्ट नहीं है, अभी हम इसमें नहीं कह सकते। पहला यानी पी के बारे में बोला कि पी पुत्री है, अब क्यों मम्मी है या पापा ये स्पष्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इसका जेंडर को निर्धारित नहीं करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, सवाल पे आएंगे। पहला सवाल मेरा क्या दिया गया, यानी ये 6 नंबर सवाल अभी रन, ठीक है। 6 नंबर सवाल पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया, ए मल्टीप्लाई बी प्लस आर ग्रेटर देन एस। ठीक है। तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला व्यक्ति यानी पी क्यू का पिता है, यानी पहला वाला व्यक्ति यानी ए जो है वो बी का पिता हो जाएगा, तो ए को मेल से डिनोट कर देंगे। प्लस का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्लस का अर्थ होता है पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति की बहन हो जाती है, यानी पी बहन है क्यू की, यानी बी जो है वो आर की बहन हो जाएगी, यानी बी को फीमेल कर देते हैं और आर लिख देंगे यहाँ पे। अब आते हैं ये ग्रेटर देन का क्या अर्थ होता है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरा का बेटा हो जाता है, यानी ये जो आर है, आर ग्रेटर देन एस है ना, तो आर जो है वो एस का बेटा हो जाएगा। देखिए, ए का बेटी तो बी है, बी का भाई या बहन जो भी होगा आर है। अगर आर ये तो इसका मतलब ए का भी तो बेटा आर होगा ना। अगर ए का बेटा आर है और इस ग्रेटर देन का मतलब हुआ आर एस का बेटा है, तो इसका मतलब एस उसकी मम्मी हो जाएगी, आर एस मम्मी हो गए। अगर एस मम्मी है ए पापा है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ पूछा कि एस का ए से क्या संबंध है, यानी एस ए का कौन है, तो एस जो है ए की पत्नी हो जाएगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, पत्नी, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 4-5 अगर अभी भी नहीं समझ में तो आगे हम 3-4 सवाल लेंगे, वहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिससे 7 नंबर सवाल, पी प्लस क्यू ग्रेटर देन ए माइनस बी। ठीक है। पी प्लस क्यू, प्लस का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे प्लस का अर्थ देखें तो प्लस का अर्थ होता है पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की बहन हो जाती है, यानी पी बहन हो जाएगी किसका, क्यू का। ठीक है। ये जो हम लोग भाई बहन को जो हम लोग सिंबल पार्ट 1 में देखे थे, अगर वहाँ पे अगर आप नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 2, तो वहाँ पे तभी ये समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 2 देखने के बाद ही ये चीज़ समझ में आएगा। यानी पी फीमेल है, क्यू अगर एक साथ रखते हैं तो हम लोग भाई बहन को एक साथ रखते हैं ना। अगर इसको हम फीमेल से डिनोट किया, इसका मतलब पी बहन है क्यू की, तो उसी तरह से पी प्लस क्यू यानी पी बहन है क्यू की। अब क्यू ग्रेटर देन ए। ठीक है। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरा का बेटा हो जाता है, यानी क्यू बेटा हो जाएगा किसका, ए का, यानी क्यू बेटा हो जाएगा किसका, ए का। तो ए को हम जस्ट क्यू से ऊपर रखेंगे, क्यू बेटा है ए का। और माइनस का क्या अर्थ होता है, माइनस का पहला वाला भाई हो जाता है दूसरा वाला का, इसका मतलब ए जो है भाई हो जाएगा किसका, बी का,
यानी इस सब सिंबल को हम लोग रिलेशन में कोडिंग कर लिए। अब जो भी सवाल पूछा जाएगा हम लोग ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी का बी से क्या संबंध है, यानी पी बी का कौन है, देखिए बी के भाई का बेटी भतीजी हो जाएगी। पी के भाई का बेटी कौन हो जाएगी, भतीजी, यानी भतीजी मतलब नीस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा क्वेश्चन का, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। W ग्रेटर देन X स्मॉलर देन Y स्टार Z, ठीक है। इसमें Y का Z से संबंध पूछा है। सबसे पहले ग्रेटर देन पे आते हैं। ये ग्रेटर देन का क्या अर्थ होता है, ये ग्रेटर देन का कि पहला वाला दूसरा वाला के बेटा हो जाता है, यानी W जो है वो X का बेटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये स्मॉलर देन का क्या होता है, क्या अर्थ होता है, यानी पहला वाला जो दूसरा वाला की बेटी हो जाती है, यानी ये जो X है वो Y की बेटी हो जाएगी, यानी X को फीमेल कर देंगे और Y को जस्ट X से ऊपर लिखेंगे, क्योंकि तभी तो पता चलेगा X Y की बेटी है। अब ये स्टार का क्या अर्थ होता है, स्टार का अर्थ होता है कि पहला वाला दूसरा वाला की माँ हो जाती है, यानी पहला वाला दूसरा वाला की माँ हो जाती है। इसका मतलब Y अगर Z की माँ है तो Y की बेटी X है, तो यानी Z जो है X का भाई या बहन हो जाएगा, X का भाई या बहन हो जाएगा। इसका जेंडर स्पष्ट नहीं ना है, यानी देखिए Y स्टार Z, स्टार का क्या अर्थ होता था, पहला वाला माँ हो जाती थी दूसरा वाला की, यानी Y माँ हो जाएगी Z की, यानी Y माँ हो जाएगी Z की, तो X की भी माँ होगी, ठीक है। तो क्या चीज़ रिलेशन पूछा गया, W का Z से क्या रिलेशन है, यानी W Z का कौन है, तो Z के बहन के बेटा कौन हो जाएगा, एक मिनट, भतीजा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले जो भी कोडिंग दिया रहेगा उस कोडिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे और सारा जितना भी कन्फ्यूजन रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम और 10 से 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें P प्लस Q का अर्थ होता है PQ का पिता है, यानी प्लस का क्या अर्थ होता है, P यानी पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरा वाला व्यक्ति का पिता हो जाता है, इसको भी लिख लिया। P भाग Q, भाग का क्या अर्थ होता है, डिवाइड का क्या अर्थ होता है, PQ का बहन है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति की बहन हो जाती है। ये अपना लैंग्वेज होता है, जिस हिसाब से आप समझ सकते हो उस हिसाब से अपना लैंग्वेज रखिएगा। और मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, PQ का पुत्र है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति का पुत्र है, ठीक है। PQ का पुत्र है यानी पहला व्यक्ति दूसरा का पुत्र है, ठीक है। तो कौन सा यह निरूपित करता है कि A B की पुत्री है, यानी आपके पास 4 दिया गया है और ये चारों में से कौन निरूपित करता है कि A जो है B की पुत्री है। हमें क्या निकालना है, A B की पुत्री को निकालना है, क्योंकि इस तरह से रिलेशन निकालना है। अब हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला अगर ऑप्शन हम चेक करेंगे A भाग D, ये भाग है या प्लस, ये प्लस है, यानी A प्लस D मल्टीप्लाई B, तो A प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी A पिता हो जाएगा D का, ठीक है। और मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटी हो जाती है दूसरा वाला की, यानी इसका मतलब D बेटी हो जाएगी किसकी, B की। तो D बेटी हो जाएगी अगर B की, तो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे A B का भाई आ गया ना, जबकि हमें A को B की बेटी बनाना था। वैसे भी A पहले ही मेल आ गया था, तो ये रिलेशन हम लोग लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें A को फीमेल करना है। अगर A B की पुत्री है तो A को फीमेल करना है, यहाँ A मेल आ गया था तो पहले ही हम इस ऑप्शन को छांट सकते थे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है B मल्टीप्लाई D, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटी हो जाती है दूसरा वाला का, यानी इसका मतलब D बेटी हो जाएगी किसका, B का। अब आते B प्लस C, प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी B पिता हो जाएगा किसका, यानी B पिता हो जाएगा C का, तो C को उसके नीचे रखेंगे B के नीचे। अब फिर आगे C प्लस A, प्लस का क्या अर्थ होता है,
पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी सी पिता हो जाएगा ए का। ठीक है, तो यहाँ ए पोता या पोती हो रहा है ना, ए जो है बी का पोता या पोती हो रहा है, वैसे भी ए का जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो यानी ये सवाल भी यानी ये भी ऑप्शन नंबर बी भी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें बी प्लस सी मल्टीप्लाई, यानी प्लस का क्या अर्थ होता है, प्लस का अर्थ होता है पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी बी पिता हो जाएगा सी का। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटी हो जाती है दूसरा वाला की, यानी सी बेटी हो जाएगी ए की। तो इसका मतलब ए बी में यहाँ पति पत्नी का रिलेशन आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर सी भी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, यानी जितना फास्ट आप उसको चेक कर सकें। बी मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटी हो जाती है दूसरा वाला की, यानी बी बेटी हो जाएगी सी की। और प्लस, प्लस का क्या अर्थ होता है, प्लस का अर्थ होता है पहला वाला पिता हो जाएगा दूसरा वाला का, यानी सी पिता हो जाएगा किसका, ए का। यहाँ भी ए का जेंडर स्पष्ट नहीं है, ए का जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी सी का बेटी, और वैसे भी ये भाई बहन का रिलेशन ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। लेकिन अगर हमें ऑप्शन नंबर ए में अगर देखें, अगर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग प्लस लिए थे नहीं, यहाँ पे ये डिवाइड है, ए डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बी, ये डिवाइड का साइन है, ये देखने में प्लस लग रहा है लेकिन ये डिवाइड का साइन है। अगर ए डिवाइड बाई डी करेंगे, यानी डिवाइड का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बहन हो जाती है दूसरा वाला, लेकिन ए जो है वो बहन हो जाएगी किसका, डी की। ठीक है, अब क्या बोला, डी गुने बी, डी मल्टीप्लाई बी है ना, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटी हो जाती है दूसरा वाला की, यानी डी बेटी हो जाएगी किसकी, बी की। अब ये दोनों बहन है और यानी डी जो है वो बी की बेटी है, तो इसका मतलब बी की बेटी ए भी हो जाएगी, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही बी की बेटी ए हो रही है, तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सुधार दीजिएगा, प्लस की जगह यहाँ पे भाग कर दीजिएगा, तब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस टाइप का एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे देखते हैं, प्लस यानी ए प्लस बी का क्या अर्थ होता है, ए बी की माता, यानी प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला जो है वो दूसरा वाला की माता हो जाती है। ठीक है, और भाग, भाग का क्या अर्थ होता है, ए बी का पिता, यानी पहला वाला जो है वो दूसरा वाला का पिता हो जाती है। और माइनस, माइनस का क्या अर्थ होता है, ए बी की बहन, यानी पहला वाला बहन हो जाती है दूसरा वाला की। ठीक है, यानी जो भी कोडिंग दिया रहेगा, यानी जो भी कोड दिया रहेगा उसका जो भी अर्थ होगा वो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यह दिखाता है कि पी क्यू का पुत्री है, यानी पी जो है वो क्यू की पुत्री है, यानी कौन सा ऑप्शन ये दिखाता है। ठीक है, तो हम सभी ऑप्शन को जल्दीबाजी में चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्यू भागा पी प्लस एन, यानी क्यू डिवाइड बाई पी, डिवाइड का क्या अर्थ होता है, पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला, यानी क्यू पिता हो जाएगा ये पी का। और प्लस, प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटी हो जाती है, पहला वाला माँ हो जाती है दूसरा वाला का, यानी पी माँ हो जाएगा एन का, यानी पी माँ हो जाएगा एन का। तो ये रिलेशन आ गया ना, पी का पुत्री क्यू हो गया ना, सॉरी क्यू का पुत्री पी हो गया ना, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में उस तरह से रिलेशन नहीं आएगा। जिससे अगर ऑप्शन नंबर हम बी ले लेते हैं, क्यू प्लस एन, यानी प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला माँ हो जाती है दूसरा वाला, यानी क्यू जो है वो माँ हो जाएगी एन की। और भाग, भाग का क्या अर्थ होता है, पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी एन जो है पिता हो जाएगा किसका, पी का, एन पिता हो जाएगा पी का। तो यहाँ पे क्यू और पी में क्या रिलेशन है, यानी क्यू का पोता या पोती हो जाएगी, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। हमें ये चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पी क्यू की पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल रहा था पी क्यू की पुत्री, यानी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कीजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। अब एक सवाल और देख लेते हैं इस टाइप से आधारित। P प्लस क्यू का क्या अर्थ होता है, P क्यू का पिता है, यानी प्लस का क्या अर्थ होता है, P जो है वो यानी पिता है क्यू का, यानी पहला वाला पिता होता है तो दूसरा वाला का। भाग, भाग का क्या अर्थ होता है, P प्लस भाग, P भाग क्यू का क्या अर्थ होता है, P क्यू की बहन, यानी पहला वाला बहन हो जाती है दूसरा वाला की। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, P क्यू का पुत्र है, यानी पहला वाला पुत्र हो जाता है दूसरा वाला का। ठीक है, तो जो भी हमें रिलेशन दिया गया था कोडिंग रिलेशन, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए।
अब हमें ये निकालना है कि कौन सा ऑप्शन यह दिखाता है कि ए बी की पुत्री है, यानी बी की पुत्री ए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं, सी मल्टीप्लाई बी प्लस ए, यानी सी मल्टीप्लाई बी करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है पहला वाला पुत्र हो जाता है दूसरा वाला का, यानी सी पुत्र हो जाएगा किसका, बी का, और प्लस सॉरी यहाँ पे भाग है तो भाग का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बहन हो जाता है दूसरा वाला का, यानी बी बहन हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है, तो यहाँ हमें बहन का रिलेशन नहीं निकालना है, यहाँ तो हमें बेटी का रिलेशन निकालना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर अगर हम बी देखें तो बी प्लस सी, तो प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, प्लस का अर्थ, और सी मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, सॉरी प्लस का अर्थ होता है पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी बी पिता हो जाएगा सी का, और मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, यानी ए बेटा हो जाएगा किसका, सी का। तो यहाँ पे बी और ए में क्या रिलेशन है, वैसे ए यहाँ पे मेल आ गया जबकि हमें ए को फीमेल चाहिए था, यानी पुत्री होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर हम सी चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, यानी डी बेटा हो जाएगा बी का, उसके बाद प्लस का क्या अर्थ होता है, पहला वाला पिता हो जाता है दूसरा वाला का, यानी बी पिता हो जाएगा किसका, सी का, तो यानी बी को सी के ऊपर रखेंगे। अब आते हैं भाग का क्या अर्थ है, पहला वाला बहन हो जाएगा दूसरा वाला का, यानी सी जो है वो बहन हो जाएगी किसका, ए का। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ए बी की बेटी हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि ए का जेंडर स्पष्ट ही नहीं है, ए मेल है या फीमेल है ये स्पष्ट ही नहीं है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकते हैं, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में एक्चुअली ए का जेंडर स्पष्ट ही नहीं है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये बेटा है कि बेटी है, इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, ए डिवाइड बाई डी, डिवाइड का क्या अर्थ होता है, एक मिनट, ये प्लस है, ए प्लस डी, ये प्लस नहीं डिवाइड है, ए डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बी। ठीक है, डिवाइड का क्या साइन होता है, पहला वाला बहन हो जाए दूसरा वाला का, यानी ए जो है वो बहन हो जाएगी किसका, डी की, और मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, यानी डी बेटा हो जाएगा किसका, बी का। तो क्या यहाँ पे बी की बेटी आ रही है ये, तो यहाँ पे बी की बेटी ए आ रही है, क्योंकि बी का बेटा डी है और डी की बहन ए है, तो इसका मतलब बी की बेटी ए हो जाएगी। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 2-3 सवाल और देखेंगे, उसके बाद आज के सेशन को समाप्त करेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन से ज़रूर प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेगा, वो सभी क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं 1 से 5 तक का जो सवाल है ये डाटा पे आधारित, यानी इस जो कोडिंग दिया गया इस कोडिंग पे हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लस। इन प्लस का क्या अर्थ हो रहा है कि ए बी का पिता, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति का पिता है, प्लस का यही अर्थ हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या अर्थ हो रहा है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाले व्यक्ति की बहन है, यानी पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे वाले व्यक्ति की बहन है। ठीक है, और डॉलर का क्या अर्थ हो रहा है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला पत्नी हो रही है, यानी ए फीमेल बी, और पति पत्नी को हम लोग इस तरह से इंटर रिलेट कर देते थे। ठीक है, और परसेंट का क्या अर्थ होता है कि ए बी की माता, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे की माता हो रही है। ठीक है, और डिवाइड का क्या अर्थ होता था कि ए बी का पुत्र है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाले के पुत्र हो रही है, पुत्र हो रही है तो पुत्र को नीचे लिखेंगे ना, पहला वाला व्यक्ति दूसरा का पुत्र हो रही है। ठीक है, ये डिवाइड का अर्थ होता था। अब इसी कोडिंग को यूज करके हमें ये बताना है कि जे टी का अगर भाई है तो ये वाट के स्थान पे क्या आएगा। अगर जे टी का भाई है, यानी जे टी को साथ में रखना है और जे को मेल बनाना है, तो ये वाट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कोडिंग कर लेते हैं, जे डिवाइड बाई पी, और डिवाइड का क्या अर्थ होता था, पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, यानी जे जो है वो बेटा हो जाएगा किसका, पी का। ठीक है, यानी जे मेल आ गया। ठीक है, अब ये परसेंट का क्या अर्थ होता था, पहला वाला माता हो जाती है दूसरा वाला का,
यानी P जो है माता हो जाएगी किसका, H का, यानी P फीमेल और H की माता होगी तो J की भी तो माता होगी, तो यानी H और J को हम लोग साथ में रखेंगे, ठीक है। और H का हमें जेंडर स्पष्ट नहीं है, अभी हम लोग H के जेंडर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब ये T%L, ये परसेंट L का मतलब क्या होगा, इसका मतलब परसेंट का क्या अर्थ होता था, पहला वाला माता हो जाए दूसरा वाला का, यानी T जो है वो माता हो जाएगी किसका, L की माता हो जाएगी, माता हो जाएगी तो फीमेल ना, तो T अगर L की माता हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन अभी ये कहाँ बैठेगा अभी स्पष्ट नहीं है, तो अब हमें ये वाट के स्थान पर हम क्या देंगे कि ये जो है वो T का भाई हो जाएगा। देखिए ये अगर T का भाई होगा तो इसका मतलब H और T में, इस दोनों में भी भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। H और T में अगर भाई बहन का रिलेशन होता है, यानी H का भाई अगर J है तो इसका मतलब T का भी भाई तो J हो जाएगा ना। तो H और T के बीच में जो भाई बहन को रिलेट कराएगा वो ऑप्शन आना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन पे गौर करें, यानी अगर आप इस चारों कोड पे गौर करें तो केवल एक मल्टीप्लाई का साइन ही है जो भाई बहन को बोध कराता है, बाकी सब पिता, पति पत्नी, माता, बेटा, इस सब को बोध कराता है। यानी केवल और केवल मल्टीप्लाई साइन ऐसा है जो इस दोनों के बीच में, H और T के बीच में भाई बहन के रिलेशन को बोध कराएगा। यानी अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे देते हैं मल्टीप्लाई, तो अगर H मल्टीप्लाई T तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला बहन हो जाएगी दूसरा वाला की, H अगर बहन हो जाएगी T की, H अगर बहन हो जाएगी T की तो H का भाई J है तो T का भाई भी J हो जाएगा, इसीलिए जो वाट का स्थान पे आएगा वो मल्टीप्लाई आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 खुद से प्रैक्टिस करना है, यानी हम लोग जो इस तरह का सवाल देखे थे, यानी इस तरह का जो सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरीके का है, उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। और उसको प्रैक्टिस करते समय देखिए जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप शॉर्ट खुद से बनाने लगिएगा, लेकिन पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको जितना भी ऑप्शन है सब ऑप्शन को चेक कीजिएगा, बाद में तो शॉर्ट आपसे खुद से हो ही जाएगा। सेम उसी तरीके से, यानी ये जो पीछे वाला सवाल था उसमें 5 सवाल दिया गया 1 से लेकर 5 तक का, यानी ये 1 से लेकर 5 तक का सवाल दिया गया, तो 1 2 हो गया था, 3 4 ये दोनों खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब जितना भी सवाल है उस सबको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और ये सवाल भी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ये सब चीज़ भी हम लोग देख चुके थे पिछले वाले वीडियो में। अब 1 2 सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर ये सेशन को, आज के सेशन को समाप्त करेंगे। जैसे ये पहला वाला सवाल, ये 9 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है, पहला वाला माता हो जाती है दूसरा वाला का, यानी पहला वाला माता दूसरा वाला का। उसके बाद डिवाइड का क्या अर्थ होता था, पहला वाला भाई हो जाता है दूसरा वाला का, यानी पहला वाला भाई हो जाएगा दूसरे वाला का। और प्लस का क्या अर्थ होता था कि पहला वाला पुत्र हो जाता है दूसरा वाला का, यानी ए जो है वो पुत्र हो जाता था बी का, यानी पहला वाला पुत्र हो जाता है दूसरा वाला का। और माइनस का क्या अर्थ होता था कि पहला वाला पत्नी हो जाती दूसरा वाला की, यानी ए बी की पत्नी ना, यानी पहला वाला पत्नी हो जाती थी दूसरे वाले की, ठीक है। तो हमें इस रिलेशन में F का J से संबंध बताना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कोडिंग कर लेते हैं। जे माइनस का क्या अर्थ होता था कि पहला वाला पत्नी हो जाती दूसरा वाला का, यानी J पत्नी हो जाएगी किसका, T की। भाग का क्या अर्थ होता था, पहला वाला भाई हो जाता था दूसरा वाला का, यानी T मेल पति पत्नी था जिसको हम इंटर रिलेट कर देते हैं, माइनस में ये पति पत्नी आ जाता था ना, तो इनको इंटर रिलेट कर दिए। और T भाग के, तो भाग का क्या, तो पहला वाला भाई हो जाता था दूसरा वाला का, यानी T भाई हो जाएगा किसका, K का, ठीक है। अब आते हैं K प्लस F, प्लस का क्या अर्थ होता था, पहला वाला बेटा हो जाता था दूसरा वाला का, यानी K जो है वो बेटा हो जाएगा किसका, F का। अगर K F का बेटा है तो T भी तो F का बेटा होगा क्योंकि ये दोनों भाई था। अब क्या चीज़ पूछा गया सवाल में पूछा कि F का J से क्या संबंध है, यानी F जो है वो J का कौन है, तो यानी J के पति के पिता या माता जो भी होगा, नहीं F का J से क्या संबंध है, यानी F J का कौन है, तो यानी अगर J का जेंडर स्पष्ट रहता तभी तो हम कह सकते हैं J के पति का अगर ये मम्मी रहती तो हम कह सकते थे सास है, अगर J के पति के ये पिता रहते तो हम कह सकते थे ससुर है।
लेकिन एफ के जेंडर स्पष्ट नहीं होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहाँ पे जेंडर स्पष्ट ना हो उस सवाल का जो आंसर होता है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जैसे ये 10 नंबर सवाल देखते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है? पहला वाला माँ हो जाती है दूसरा वाला की, यानी आर जो है वो माँ हो जाएगी किसकी? एच की। प्लस, प्लस का क्या अर्थ होता है? पहला वाला बेटा हो जाता था दूसरा वाला का, यानी एच जो है वो बेटा हो जाएगा किसका? डी का। अगर एच डी का बेटा होगा, अगर एच जो है डी का बेटा होगा तो आर का बेटा तो पहले से, अगर डी का बेटा तो इसका मतलब डी उसके पिता हो जाएंगे, आर मम्मी थी और डी पिता हो जाएंगे। तो आर का डी से क्या संबंध है? यानी आर डी का कौन है? तो यहाँ पे आर जो है डी की पत्नी आ रही है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बाकी जितना भी सवाल है वो सब खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। एक दो सवाल और बता देते हैं, यानी ये सवाल लास्ट बता देते हैं, उसके बाद जो भी जितना भी सवाल आपको बुक में मिलेगा, यानी सॉरी पीडीएफ में जो मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन से, वो सब खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें भाग, ये भाग का क्या अर्थ होता है? पी क्यू का पुत्र है, यानी पहला वाला जो है वो दूसरा वाला का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है? पी क्यू की बहन है, यानी पहला वाला जो है वो दूसरा वाले की बहन है। प्लस, प्लस का क्या अर्थ होता था? पी क्यू का भाई, यानी पहला वाला जो है वो दूसरा वाले की भाई है, ठीक है। माइनस, माइनस का क्या अर्थ होता है? माइनस का अर्थ होता है पी क्यू की माता, यानी पहला वाला जो है दूसरे वाले की माता है, ठीक है। ये सभी कोडिंग को हम लोग शॉर्ट में लिख लिए। अब जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। टी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है? यानी पहला वाला बहन है दूसरा वाला का, यानी टी जो है वो बहन हो जाएगी किसकी? आर की। प्लस, प्लस का क्या अर्थ होता था? पी क्यू का भाई है, यानी पी पहला वाला भाई होता था दूसरा वाला का, यानी आर भाई हो जाएगा किसका? बी का। भाग, ये भाग का क्या अर्थ होता है? पहला वाला पुत्र हो जाता था दूसरा वाला का, यानी भी पुत्र हो जाएगा किसका? यहाँ पे देखना था, भाग का जो अर्थ होता है पहला वाला पुत्र हो जाता था दूसरा वाला का, तो यानी इसका मतलब भी जो पुत्र हो जाएगा किसका? एस का। सॉरी भी पुत्र यानी मेल किसका? एस का। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? टी का एस से क्या संबंध है? टी एस का कौन है? तो एस की, देखिए ये तो बेटा है, ये भी बेटा है और ये बेटी है, यानी एस की क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, यानी इस सवाल का आंसर होगा ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बेटी आ रही है। अगर ये पूछता, अगर सवाल ये रहता एस का टी से क्या संबंध है, यानी एस टी का कौन है, तब इसका जो आंसर होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एस मम्मी है या पापा है, यानी एस का जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं मम्मी है या पापा है। अगर ये एस का टी से क्या संबंध है ये रहता तब इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे टी का जेंडर स्पष्ट है, यानी टी जो है एस की बेटी है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। बेटी का ऑप्शन कहीं पे नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है? पहला वाला बहन हो जाती है दूसरा वाला का, यानी टी जो है वो बहन हो जाएगी आर की। और डिवाइड बाय भी, आर डिवाइड बाय भी, डिवाइड का क्या होता था? पहला वाला बेटा हो जाता है दूसरा वाला का, यानी आर बेटा हो जाएगा किसका? भी का। माइनस, माइनस का क्या अर्थ होता था? पहला वाला माँ हो जाती थी दूसरा वाले की, यानी भी माँ हो जाएगी किसकी? यानी भी माँ हो जाएगी एस की, ठीक है। अब क्या चीज़ पूछा? टी का एस से क्या संबंध है? टी एस का कौन है? तो टी जो है वो एस की बहन हो जाएगी, क्योंकि टी फीमेल है, यानी सवाल का जो आंसर होगा बहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टी प्लस आर, प्लस का क्या अर्थ होता है? कि पहला वाला भाई होता था दूसरा वाला का, यानी टी जो है वो भाई हो जाएगा किसका? आर का। आर माइनस भी, माइनस का क्या अर्थ होता है? पहला वाला माँ हो जाता है दूसरा वाला का, यानी आर माँ हो जाएगी किसकी? ये भी की। और प्लस भी प्लस एस, प्लस का क्या अर्थ होता है? पहला वाला भाई होता था दूसरा वाला का, यानी भी जो है वो भाई हो जाएगा किसका? एस का। तो क्या चीज़ पूछे? एस का टी से क्या संबंध है? यानी एस जो है वो टी का कौन है? तो टी के बहन की, यानी ये टी के बहन हो गए, टी के बहन आर, आर की बेटा है या बेटी है, यानी एस का जेंडर स्पष्ट नहीं है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे टी के बहन की बेटा या बेटी है, ये जेंडर स्पष्ट नहीं है एस का, इसीलिए सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और जितना भी सवाल है आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पीडीएफ, उस डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, और आंसर भी होगा वो मिला लेना है। और जो भी सवाल नहीं बने वो टेलीग्राम पे
टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हैं, वहाँ कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।